हूं आपके साथ वर्षा। रुक करते हैं हाथरस में हुए भगदड़ कांड में बाबा साकार हरि की पेशी हुई है, जिसके लिए वो लखनऊ के न्यायिक जांच आयोग कार्यालय पहुंचे। लेकिन इस दौरान वो किसी साधारण गाड़ी में नहीं बल्कि बीजेपी विधायक की गाड़ी से पहुंचे। क्या है पूरा ही मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 121 लोगों ने गंवाई थी जान। आरोपियों के खिलाफ हुई थी कार्रवाई। पेशी में बाबा साकार हरि की हुई सुनवाई। पेशी के दौरान दिखा बाबा साकार हरि का रौब। विधायक की गाड़ी से पहुंचे न्यायिक जांच आयोग। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए भगदड़ कांड को भला कौन भूल सकता है। 2 जुलाई को सत्संग के दरमियान हुई भगदड़ में 121 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और इसी मामले में लगभग 3 महीने बाद आरोपी भोले बाबा उर्फ साकार हरि की पेशी हुई। लखनऊ न्यायिक जांच आयोग ऑफिस में बाबा की पेशी होनी थी, लेकिन पेशी से पहले आरोपी बाबा का रसूख देखने को मिला। दरअसल भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव यूपी सरकार में विधायक बाबूराम पासवान के साथ न्यायिक जांच आयोग ऑफिस पहुंचा। आपको बता दें कि बाबूराम पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा से विधायक हैं। इतना ही नहीं, बाबा की पेशी को लेकर पुलिस ने 1 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया। जनपथ मार्केट की सभी दुकानें बंद करा दी गईं। जगह जगह पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में भोले बाबा के अनुयायी भी पहुंचे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस को जगह जगह बैरिकेडिंग कर अनुयायियों को रोकना पड़ा और पूछताछ के दौरान उनके वकील ने जवाब भी दाखिल किए। हमारी तरफ से जो एफिडेविट दिया गया है वो एफिडेविट सारा दिया गया है, जैसा मांगा गया था समय पर वो सारा एफिडेविट दे दिया गया है, उनको दे दिया गया। चार्जशीट में बाबा का नाम नहीं है, चार्जशीट में बाबा का नाम उनका कहीं कोई नाम नहीं है। क्यों होगा? जब वो 2 जुलाई को 35 से 40 मिनट पहले घटना स्थल से जा चुके थे, जब जा चुके थे तो किसी नाम की बात है, लेकिन उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। जब भी जहां चाहे बुलाया गया और उन्होंने उसको प्रोसीड किया है। नारायण साकार आज पेश हुए। हाथरस के सिकंदराव इलाके के फुलराई गांव में बाबा साकार हरि के सत्संग के बाद अचानक भगदड़ हो गई, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। पूरी घटना को समझिए। 100 बीघा खाली खेत पर सत्संग की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी। भोले बाबा साकार हरि अपनी गाड़ी से निकल रहे थे। खेत में कार्यक्रम होने से कार्यक्रम स्थल में फिसलन थी। बाबा की गाड़ी के रास्ते से उनके अनुयायी धूल मिट्टी उठाने लगे। कार्यक्रम के दौरान बेकाबू भीड़ में लोग नीचे बैठ गए। नीचे बैठे भक्तों को भीड़ कुचलने लगी और चीख पुकार मच गई। आयोजन समिति और सेवादारों ने लाठी डंडों से रोका। भीड़ बढ़ती गई और महिलाएं बच्चे कुचलते गए। भीड़ में दबने से कई लोगों की मौत हो गई। 121 लोगों की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और मुख्य सेवादार और अन्य आयोजकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद योगी सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। 11 नामजद की गिरफ्तारी हुई। 6 अफसर सस्पेंड किए गए। न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया था। 1 माह के अंत तक शासन को देनी होगी जांच रिपोर्ट। इसके अलावा योगी सरकार ने हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। वहीं आयोग ने आरोपी बाबा को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस घटना में दोषी, जो भी दोषी हो, वो बचना नहीं चाहिए किसी भी तरह से, और निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। निर्दोष रहना चाहिए और दोषी बख्शा नहीं जानी चाहिए। जी हाँ, ये साजिश की आपने आशंका जताई थी। बाबा जी ने भी कहा कि इसमें साजिश थी। हाँ, बिल्कुल साजिश थी। आज तक इतने वर्षों से नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कभी कोई घटना नहीं हुई। ये साजिश थी सनातन धर्म को बदनाम करने की। ये साजिश थी हरि जी के समर्थक फॉलोअर को बदनाम करने की। ये साजिश थी उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की। पहले भी एक बार हाथरस हुआ, फिर हाथरस घटना हुई। ऐसा साजिश थी, षड्यंत्र था जो कि पर्दाफाश कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यही वो गाड़ी है जो फॉर्च्यूनर है, जो जिसमें विधायक लिखा हुआ और जिसमें भारतीय जनता पार्टी झंडा भी है। इसी गाड़ी से सुबह वो आए थे और अब इसी गाड़ी से वो रवाना हो रहे हैं। करीब 3 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अब नारायण सरकार हरि यहाँ से रवाना हो रहे हैं। भारी सुरक्षा बल के बीच इनको यहाँ पर लाया गया था। 2.5 से 3 घंटे की पूछताछ हुई है। उनके साथ उनके वकील
एमएलए एमपी सिंह वो साथ में थे। चूंकि 121 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद से काफी सुर्खियों में बाबा आए थे। आज इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चूंकि 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की गठन किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, और वो लगातार इसकी जांच कर रहा है। उसी मामले में आज अपना बयान दर्ज कराने नारायण सरकार हरी पहुंचे थे। कैमरामैन गौरव के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। हरियाणा के चुनावी नतीजे आते ही यूपी की सियासी फिजाओं में वो गर्माहट महसूस होने लगी, जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था। दरअसल